नमस्कार, आप सभी का सभी स्वागत है एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात। और इस खास बात कार्यक्रम में इस बार के मेहमान हैं तिनसुकिया उन्नयन प्राधिकरण के सभापति काजल गोहाई जी। और काजल गोहाई जी से हम बात करेंगे, उनके निजी जीवन के विषय में बात करेंगे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे और असम की जो समस्या है उस विषय में भी हम बात करेंगे। तो काजल गोहाई जी, आपका सबसे पहले एनी न्यूज के खास कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक जीवन? नमस्ते। मैं तो एक निमित्त हूँ। दल ने हमको दिया है काम करने के लिए, ये जैसे दिया ऐसे काम कर रहा है अभी। अच्छा, यही है हमारा मकसद है जो देश को आगे बढ़ने के लिए। हम भी एक निमित्त हाथे, हम एक मेंबर होकर काम करने के लिए हमारा जो काम हमको दिया है वो काम कर रहा है। तो ये कैसे हुआ? जो एक समय हमने देखा पूरे असम में आपने एक तरह से का आंदोलन के समय पूरा आंदोलन में भाग लिया और अपने जनगोष्ठी को भी हमने नेतृत्व दिया, फिर अचानक से बदलाव कैसे कैसे आया मन में? बात यही है, जब संगठन में है तो संगठन में एक नीति आदर्श है। तो संगठन तो हम अकेला नहीं है, हम अकेला नहीं चलाता है, संगठन चलाता है सब लोग मिल के। तो संगठन जब मिला के हमको जो संगठन का जो हम लोग का कमिटी है वो कमिटी मिला के हमको जो उस समय में दायित्व दिया था, दायित्व हिसाब से उस समय हम काम किया था। तो बात यही है, जब हमारा मालूम हो गया जो यही जो हो रहा है वो हमारा अच्छे के लिए हो रहा है। अभी हमारा दोस्त लोग के साथ भी ये बात हम बातचीत कर रहा है, उस समय डिस्कसिंग हुआ था। तो पॉलिटिकल पार्टी से वो भी डिस्कसिंग हुआ था। जैसे भी मैं बीजेपी में था 2003 से लेके हम बीजेपी में था। जब संगठन कर रहे थे तब बीजेपी में था ना, वो समय में हम मतलब संगठन का ये सम्मेलन का वो कर सकते उस समय का। तो जो था उसमें बीजेपी का इतना ही नहीं था। मैंने ये साफ करना चाहता हूँ, जब आप संगठन कर रहे थे, मटक का जनगोष्ठी का नेतृत्व कर रहे थे, तब आप बीजेपी में थे? तब से बीजेपी थे? तब मैं भी बीजेपी में था। अच्छा, तो लेकिन ये तो आप लोगों का जो संविधान है उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी में रह के संगठन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? जो छात्र संगठन का है ना वो लोग नहीं कर सकते। अच्छा, जो मतक सम्मेलन है सम्मेलन में कर सकते। अच्छा, यही बात है। उसमें हम डिस्ट्रिक्ट से था, डिस्ट्रिक्ट में था, उसका डिस्ट्रिक्ट में तो 2013 में हमको स्टेट कमेटी जनरल सेक्रेटरी, सेंट्रल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हमें बना दिया हमको। तो उससे हम वो भी काम कर रहा है। लेकिन उसके अंदर वो हम रिजाइन भी नहीं दिया, बीजेपी से रिजाइन नहीं दिया था उस समय। तो फिर भी हमारा काम चल रहा था। लेकिन आप बीजेपी सरकार में, बीजेपी में दल में रहते हुए भी जब मटक जनगोष्ठी का नेतृत्व कर रहे थे तो बीजेपी के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे आप? तो हम तो दल का है ना, संगठन का है। हाँ। संगठन का सिद्धांत था। अच्छा, मेरा नहीं था। अच्छा, तो संगठन जो हिसाब तो करना थे। आप अगर वो जो संगठन में रहता वो संगठन का काम करना होगा। अच्छा, यही बात है। अच्छा यार काजल जी, और एक चीज देख रहा हूँ, मैं पिछले कई महीनों से चीज देख रहा हूँ, लोगों के साथ बड़ा घुल मिल रहे हैं, लोगों के हर फंक्शन में आप जा रहे हैं, क्या कोई नया कोई होने वाला है क्या कुछ? देखिए, हम तो बुलाए, हम तो निमित्त है। एक मेंबर, और मेंबर होने के नाते हम तो जा सकेंगे। और ये भी है, हम पब्लिक ने हमको जो मीटिंग है पब्लिक प्रोग्राम में हम बुलाता है, हम तो जाने पड़ेगा। इज्जत तो देना है ना, समाज को इज्जत करना। हम समाज के लिए हम जिंदा है, तो जीता है, हम समाज के लिए काम कर रहा है। तो समाज अगर बोलेगा हमको जाने पड़ेगा, यही बात है। पिछले 1 साल से ज्यादा हो रहा है। तो बात यही है, देखिए अभी ऐसा हो रहा है तो कोई आदमी ऐसा हमको नजर में अच्छा देखता है, इसीलिए हमको बुलाता है। अच्छा, हमारा कोई कुछ लोग खास लगता है, इसीलिए बोलता है, उसको हमको इन्वाइट करता है। तो इसीलिए इन्वाइट करता है, तो जाने पड़ेगा इन्वाइट करने से। एक सवाल है, देखिए जब मटक जनगोष्ठी का आप जब नेतृत्व लिया तब हमने खुद देखा था जो असम के 6 जनगोष्ठी को जनजातिकरण के मर्यादा को लेकर आपने भी कई बार आंदोलन किया, असम से लेकर दिल्ली तक। आपको क्या लगता है, जनजातिकरण जो अभी तक तो मिला नहीं है, ठीक है, आपको क्या लगता है सरकार क्यों रोक के रखी है जनजातिकरण? ये 6 जनगोष्ठी का जनजातिकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 100 जनगोष्ठी का तो बहुत जरूरी है असम विकास के। जनजाति देने से हम लोग को, तो हमका जो मांग है तो यही है, जो अगर 6 कम्युनिटी को देगा तो जनजाति को होगा, तो क्या होगा,
फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। देखिए हम लोग का मतलब हो गया क्या, अगर हम लोग का शिथिल में आएगा तो हम लोग का ये सिक्स कम्युनिटी का इकोनॉमिक साइड क्या है, एजुकेशन साइड में है, पॉलिटिकल साइड में है, सबका क्या हो गया, हम लोग नीचे है बोल के ये तो जनजाति के मांग रहा है। अभी ऐसा अगर हम लोग नहीं होगा तो असम बचने के लिए दिक्कत हो जाएगा। अगर ये हम लोग का पॉलिटिकल बाउंड्री में हाँ अच्छा से नहीं रहेगा तो कोई हम तो कोई आयन नहीं बने होगा तब तो हम लोग का असम में भविष्य के लिए बहुत खराब है। यानी आप कहना चाह रहे हैं जब मैं जनगोष्ठी में जब उनका नेता बन रहा था तभी जनजातिकरण की मांग किया था, अब आप पार्टी में रह के भी वही मांग रखेंगे सरकार के साथ? ये देखिए बात यही है, वो हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट भी वो चाहता है, ऐसा नहीं। आरजीआई में वो रिपोर्ट डाला है तो ये न्यूज तो है भाई, ये यही है, मतलब ऐसा हो रहा है। तो आरजीआई जो रिपोर्ट दिया है रिपोर्ट में तो ठीक है, ऐसा बात नहीं है ठीक नहीं, लेकिन उसमें तो आज शिथिल है। तो हम लोग का अभी भी उम्मीद है बीजेपी गवर्नमेंट ये सिक्स कमेटी कुछ ना कुछ करेगा। अभी हम लोग का मान का वो काउंसिल दिया है, ऑटोनोमस काउंसिल अभी दिया है, तो इस हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सोच रहा है, इसलिए उम्मीद है। अच्छा, एक चीज और सवाल है, देखिए जिस तरह से कां आंदोलन की बात कहूँगा, कां आंदोलन में का परिस्थिति असम का सभी लोगों ने देखा है यार, उस समय भी आपने अखिल गोयल जी के साथ में पूरी असम में और यहाँ तक कि दिल्ली में जैसे मैंने पूछा सवाल तो प्रतिवाद किया था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी का मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाते हुए आपको देखा गया है। उसके बाद आप फिर बीजेपी की तरफ गमन कर दिए, जैसे आपने कहा मैं पहले से था, ये पुतला भी जलाना हुआ, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका ये लक्ष्य था कि आज मुझे कोई पद मिले? नहीं ऐसा बात नहीं है, सोवेरेंटी ऑर्गेनिज्म था, असम का सब लोगों ने आंदोलन में जुड़ा हुआ था। तो इस बात ऐसा हो रहा है, ये हम क्यों आ गया, यही बात है ना, हम तो क्यों आ गया बीजेपी में, क्यों आ गया, देखा है ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है। हम लोग डिस्कसिंग करके सरकार के साथ डिस्कसिंग करके हम लोग कुछ ये कोई रिजल्ट निकल सकते हैं, इसीलिए हम सोच रहा है, हम सोचा इसे में आप तो हमारा ऊपर में हुआ था, लेकिन ये भी है हमारा पीछे भी बहुत बोला है, देखो काजल जी ऐसा बात नहीं, कहा ऐसा बात नहीं है। अभी देखा है जो बोला वे हो रहा है, देखा हमने विश्वास किया है, तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना, कोई आप डिस्कसिंग होगा तब तो रिजल्ट निकालेगा। अभी वो विश्वास किया, इसीलिए विश्वास किया, वो तो कुछ होगा नहीं, ये खाली कैब का ये होगा कुछ नहीं। लेकिन ये भी है तो हम सोच रहा है, जब बहुत बार हम खुद सोच समझ के बोला देखो इतना परिस्थिति खराब हो रहा है, तो ये परिस्थिति खराब हो इसे भी मन में है हमारा, तो समाज का कैसे समाज को शांत करे। एक बात है समाज को शांत करना, शांत करने से उन्नति होता है। इसके बाद सोचा ये बीजेपी का बयान बीजेपी के है, तो बीजेपी का हमारा ये पुराना कार्यकर्ता था, हमारा जो छत्तीसगढ़ था उसको भी पूछा है बात ये क्या है, तो कैसे होगा, तो उसका बारे में हम सोच रहा है, देखा है, देख कर सोच रहा है कि वो पहला तो शांत होगा, अब शांत होगा तब तो अब डिस्कसिंग होगा, और शांत नहीं होगा डिस्कसिंग कैसे होगा। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं हम अगर ये वहां में एग्जाम दे के कुछ हम करेगा तो सब अभी बोला तो एग्जाम में से कोई शांत होगा, अभी नहीं तो शांत होने का इतना उम्मीद नहीं है, करेगा तो तुम्हारा कौन सोचेगा, पब्लिक सोचेगा, तो वो अगर शांत करेगा तो कुछ ना कुछ तो हम डिस्कसिंग लाइन में जा सकता है। तो अगर शांत की ये बात नहीं, प्रगति का बात है, सबसे बात है प्रगति का बात है। तो अगर ऐसे होगा तो हम सोच रहे हैं, तो हम तो निमित्त है ना, तो हम नहीं होने से भी चलेगा। अभी आज में उस समय में हम जनरल सेक्रेटरी था, तो हम नहीं होने से भी चलेगा, तो सोचा हम अगर इतना हो गया, हमारा ऐसा माहौल हो गया, तो हम सोचा ये करने से कुछ तो हम लोग का दल का भी होगा फायदा, उसका बाद ऐसा भी हो सकता है, तो हमारा प्रगति का दिख, और सोचा कहा में कैब में कुछ होने वाला नहीं, सब देखेंगे। अब कहा को समर्थन करते हैं, हाँ कहा को समर्थन कर रहे हैं आप? कहा का मतलब यही है, अभी तो जो हो गया, अभी सब तो देख लिया। नहीं आप समर्थन करते हैं? कुछ तो हुआ नहीं ना, अभी तो कुछ हुआ नहीं ना, ये लागू तो हो गया, पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया, असम में भी लागू कर दिया गया है, हुआ तो नहीं। हाँ
जो हो गया तो अच्छा हुआ रहा अभी। हाँ, जो हो गया तो अच्छा हुआ ना। मैंने इसका मतलब ये है कि आंदोलन के समय जिस तरह से असम में एक सृष्टि हुआ था, आंदोलन का सृष्टि हुआ था, जो जो बात कहा जा रहा था कि करोड़ों बांग्लादेशी असम में आएंगे, असम को दखल कर लेंगे, मैंने आपका कहना है वैसा अभी कुछ नहीं हुआ। यही देखिए, ये बात हम कभी नहीं कहा उस समय। हम्म। बस कोई संगठन अलग किया था, कोई संगठन में बहुत नेतृत्व है, सब सब नहीं, सब संगठन का तो आप भी थे उसमें। ना ना सब हम नहीं बोला तो आपने नहीं बोला, हम नहीं बोला, लेकिन वो कोई संगठन संगठन एक छोटा संगठन था, छोटा संगठन कोई बोल सकता है ये बात, हम नहीं कहा ये होगा ये होगा, हम नहीं कहा। तो हमारा ये विचारधारा ये था कि हम पहले वो जो हो गया, हम कैंप में था, कैंप में कैंप हो गया, सही हो गया, उसके बाद का आ गया, तो का जब हो गया तब हम लोग का बीच में तो डिस्कसिंग होता है ना। अच्छा। हम लोग का संगठन का बात, हम लोग को बात कोई इंटेलेक्चुअल हम नहीं डिस्कसिंग करता है ना, ऐसा बात नहीं करके हम लोग सोचा है दो होना है तो अच्छा होगा, ये सोच रहा है, जो अच्छा हुआ ऐसा हुआ, कुछ हुआ भी नहीं। आप पे देखिए गंभीर आरोप लगा है, कई लोग भी सवाल हो रहे हैं, आप सत्ता पाने के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे का आंदोलन के समय। नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं है, आप कुछ पाने के लिए नहीं, हम था जन्म में बीजेपी है ना। हम ये बात है 76 में जनता सरकार हुआ था, हम अभी का बीजेपी संघ का नहीं है, हमारे का परिवार 76 में हमारा घर का परिवार, हमारा शासन है, तो जनता दल का उस समय में प्रेसिडेंट था। अच्छा। अब अभी का नहीं है, जब संघ से हुआ, जनता दल हुआ था, गुलाब हुआ था, और हमें छबर का ज्ञान हुई था, उसी समय का संघ का परिवार का अभी है हमारा घर। अच्छा। अभी का नहीं, अच्छा। उस समय से जुड़ा हुआ हम लोग देखा है ना, तो असम का मूवमेंट देखा है, तो दुनिया सब मूवमेंट हम लोग देखा है। बड़ा बीजेपी दल में एक नया पुराना सदस्य को लेके एक बड़ा बात चल रहा है, जो नए लोग आते हैं उसको बीजेपी पद दे देती है, लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको बीजेपी पूछती नहीं है, क्या सच्चाई है? ऐसा बात नहीं है। देखिए, ये तो बड़ा घर है, सब आ सकता है, बड़ा घर है, सब आ सकता है, सब तो एक है, जो आया है वो जानकारी लेके आया है, उसका बीजेपी का आदर्श का लेके आया है, तो पुराना नतून का बात नहीं है, वो आदर्श है, बीजेपी दल का आदर्श जो मानता है तो उसको वो आया है, तो कोई पुराना नतून का बात नहीं, नया पुराना ये सब बात नहीं है। आपसे ताजा तरीन पूछ रहा हूँ सवाल, हाल ही में जो टीडीए की जो घटना हुई है, टीडीए को लेकर एक वितर्क माहौल बन गया, तनावपूर्ण परिस्थिति हो गया था तिनसुकिया में, उसमें आपका स्टैंड नहीं देखा गया, कहीं भी आपने स्टैंड नहीं देखा गया ताकि जो मामला कम हो, खाम खटे चाहे कुछ नहीं, और वहां का माहौल में आपने कोई स्टैंड अभी तक लिया नहीं है, क्या कारण क्या है? तो टीडीए में हुआ नहीं ना, टीडीए में हुआ नहीं, एक बाजार है, एक बाजार में एक लड़का आया इस तरफ से, एक लड़का इस तरफ से, वो तो तिनसुकिया में हर एक आसाम में हो जाता है, कहीं कहीं गुस्सा थोड़ा तो घटना हो जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो टीडीए का जो आवाज उठा था, कई संगठनों ने मांग किया है टीडीए के जो दुकान जो लिया गया है वो काफी उसमें खेल गड़बड़ी है, और कई लोगों के नाम पे कई दुकानें हैं, कई लोगों ने जबरदस्ती लेके रखा है, टीडीए को उससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा, और पार्किंग की सबसे बड़ी जो पार्किंग है, जब हमने उसे समाचार किया था वहाँ पार्किंग में अवैध रूप से कलेक्शन हो रहा था, स्लिप वगैरह बना हुआ था, इस पे आपको संज्ञान में नहीं था? देखिए, हम लोग हमारा तरफ से परमिशन नहीं दिया था, तो वो भी बुला दे भाई किया, प्रेस में दिया है, हमारा तरफ से हमारे श्याम हिसाब से हम परमिशन दिया है ना, वो किया है, वो इसलिए हमको इंक्वायरी दिया है। अच्छा। ऑफिस का तरफ से भी हमको इंक्वायरी दिया है, वो घटना की होता है क्यों हो रहा है, वो इंक्वायरी भी दिया है। तो ये बात है, वो 2002 से लेके 2011 में अलॉटमेंट दिया था। अच्छा। हमने अलॉटमेंट नहीं दिया है। 2002 में एजीपी सरकार था, उसका बाद 2011 तक कांग्रेस सरकार। हाँ। तो 2002 से लेके 11 तक जितना अलॉटमेंट है अलॉटमेंट दे दिया। अच्छा। उसका बात हो गया वहां में जो लोकल आदमी को दिया था, जितने भी 99% नहीं है, 100% लोकल आदमी को ये मकान दिया था। तो
116 116 ओनरशिप का है। तो ओनरशिप आपको दे दिया, जैसे आपको जैसे ओनरशिप दे दिया तो आपका कब्जा में। अच्छा। और 68 है ना, वो भी 100% हमारा एक लोकल आदमी है। अच्छा। 68 का भी वहां में फुल दूसरा आदमी नहीं, हम लोग का आदमी, लोकल आदमी अभी भी उन लोग का भी। हमेशा देखिए आवाज उठते आता है, हमेशा इसी समय भी प्रतिवाद के समय देखा जो पहला फ्लोर है जो है विशेष संप्रदाय के लोगों के हाथों में है, ज्यादा से ज्यादा दुकान। ये आरोप है संगठन। विशेष संप्रदाय का बात नहीं कहा, हम सीधा सीधे बोल देते हैं। 68 मकान है, 64 तो हम लोग का भाई लोग। अच्छा, लोकल। अब जो बोला है, क्या बोलना चाहता मालूम है आपका, तो विशेष संप्रदाय का बोल दिया, हम ऐसे नहीं बोलना है। तो हम लोग का सब भाई भाई है। तो ये शायर जो है, शायर का अगर मैं नजर लगा है तो कोई विशेष संप्रदाय बोला, हम विशेष संप्रदाय का बात नहीं कहा। तो 64 है, हम लोग का क्या है, कोई अग्रवाल है, कोई गुहा है, कोई बोरुआ है, कोई मिश्रा है, कोई तो हमारा भूतपूर्व लोग है, सब वहाँ का लोकल का है। अच्छा। तो बाहर का नहीं है। अच्छा। वो हम लोग का धर्म का विचार से नहीं काम करता है ना। तो बात यही है, फिर भी वो 68 का भी हम लोग अभी उन लोग का भी एंक्वायरी कर रहा है, संज्ञान ले रहे हैं। अभी हम लोग एंक्वायरी तो भी एंक्वायरी कर रहा है, ऐसा बात नहीं कर यानी इंक्वायरी बैठ चुका है। एंक्वायरी हम लोग ये भी दे दिया। 68 के सब के दिया है, कौन आपको दिया है ना, आपको मकान दिया, आपका दुकान कौन चला है वो भी दे रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी पूरा हम लोग बैठा नहीं है, हम पूरा स्टैंड ले लिया। तो क्या हो रहा है, क्या देखिए, वहाँ आपका मकान, आपका असम में क्या हो रहा है, हम लोग त्रिचिका में क्या हो रहा है, आपका मकान आप बिक्री कर रहा है, हम भी दीदीवाला नहीं। आप देखिए, आप बोडोलो का बोलिए, सलिया नगर बोलिए, नौपुखुरी बोलिए, तो जुटी नगर बोलिए, जितना भी मकान, जितना भी जमीन 100% लोकल को मिला। अच्छा। 100% अभी भी मेरे पास रिकॉर्ड है, कोई बाहर का आदमी वहां में नहीं लिया। अच्छा। और एक सवाल है, देखिए जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपको सवाल, जब से एक बात जो हाल ही में जो तिनसुकिया का परिस्थिति हुआ, वो तिनसुकिया का परिस्थिति अगर बताऊं तो बिहार दिवस का पालन कर लेते हैं। आपसे स्पष्ट से पूछ रहा हूँ, ये बिहार दिवस पालन स्थानीय आपके नेताओं लोगों का डिसीजन था या फिर बीजेपी पार्टी का डिसीजन था? ये तो एक्चुअली बेटू हमको दिया नहीं, वो कॉन्वेना कमेटी था। कॉन्वेना कमेटी जिसको बनाया पार्टी से, उसको उसके बारे में मालूम होगा। मेरे को कॉन्वेना कमेटी में नहीं बुलाया हमको। आरोप लगाया जो आपने बिहार दिवस नहीं होने में आपका सबसे बड़ा रोल है। तो ये तो होगा ही नहीं। हाँ। अगर दल का है विषय, हम तो क्या करेगा वो, ये दल का विषय है, हम दल को सपोर्ट करेगा। अगर दल हो तो कॉन्वेना कमेटी हमको बुलाया भी नहीं। मैंने उस कमेटी में आप नहीं थे? नहीं है, हमारी वो कमेटी में है नहीं। अच्छा, आपसे एक आपके गंभीर एक आरोप, जब से आप सत्ता में आए हैं, मैं कहूँगा इस पार्टी में आए, आप पे एक और गंभीर आरोप लगा जाता है, जो ये लोगों का आरोप है, आपके पीछे प्रतिबंधित उल्फा स्वाधीन का समर्थन है। बात सच है या झूठ? ये कैसे होगा? ये हो सकता है? आप क्या सोच रहे, ये हो सकता है? कोई बोलेगा, देखिए हम बोलेगा हम जाएगा, और सबसे बड़ा हम जाएगा का लड़का हो गया। बात यही है, जाएगा का लोग बोले, लोग संदेह करता है। अरे जाएगा सब आदमी है क्या? सब ऐसा है क्या? ये सब तो होता है नहीं। हम ऐसे हम देखेगा, आपको बोलेगा, हमका गांव, अगर आप भी हो गए ना, आपको ऐसे बोलेगा, सोचेगा। ये आदमी का नेचर है वो, इसलिए लोगों का कुछ सवाल है उठ रहा था, जैसे इसलिए हमने सवाल पूछा आपसे। एक और अहम सवाल, देखिए अब मटक यूनिवर्सिटी से आपने नेतृत्व किया है, आप सभी लोगों को एक समान देखते हैं, मैंने भी देखा है और कई दिनों से देख रहे हो, आप किसी को अलग तरीके से नहीं देखते, सबको एक समान देखते हैं। लेकिन एक सवाल इसमें उठता है, अब कई लोग भी सवाल ये पूछते हैं, जे आप जब समांतर रूप से सभी को देखते हैं, जब ऐतिहासिक नौपोखरी प्रांगण में जो वर्षों से एक छठ पूजा का पालन होते आ रहा था, और अचानक से इसी
चैती छूट को बंद किया जाता, वो जायज था या नाजायज था? देखिए बात स्पष्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा बात स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे तो कभी हुआ नहीं, ये पहला बार हुआ। क्यों हुआ? क्यों हुआ? वही सवाल मैं पूछ रहा है। कोई तो है बीच में, कोई है वरना तृतीय शक्ति कोई है। तीतर से होते हुए कभी हुआ? इस 50 साल से हुआ, कुछ तो 62 साल से हो रहा है, ये तो कुछ तो हुआ नहीं, आज तक नहीं। कुछ तो पीछे है, कुछ तो आपने खोजने की कोशिश की? हाँ? आपने खोजने की कोशिश की कौन है, क्या है? तो कुछ है। देखिए आदमी का मन है, क्या बताऊं, सब तो आदमी का एक एक मन है। ये देखिए हमारा पीछा में कोई है, पीछे में पड़ रहा है कोई है, कोई कांग्रेस के लोग भी हो सकता है, हम लोग दूसरा कांग्रेस लोग भी एक ही से कर सकते हैं, दूसरा दल भी ऐसा है, बहुत दल है, दल में तो पीछे लग सकता है। ये बन गए जैसे माल जैसे गरम करो बीजेपी को बदनाम करो, ऐसे भी हो सकता है। 2026 में चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए हम तो निमित्त है, दल का निमित्त हो, दल का निमित्त हो, दल जो देगा ये करेगा, मतलब जो देगा ये करेगा। तैयारी मैंने पूरा है। ये तोड़े की बात नहीं है, हम कोई तोड़े की बात नहीं, तो दल हमको जो काम करना देगा यही काम करेगा। बीजेपी सरकार की असम में वर्तमान कहूँ तो क्या स्थिति है? देखिए बीजेपी दल ने आपको देखा, तिनचिका के आगे परिस्थिति आप देखा था कैसा था, तिनचिका का माहौल कैसा था, इतना खराब माहौल हो गया, इसी तरह परिस्थिति था, आपने देखा है। जो बीजेपी सरकार आ गया तो माहौल बढ़िया हो गया, तो कुछ का साथ आदमी रहेगा, अच्छा का साथ रहेगा। अभी जो हम लोग राष्ट्रीय है, आगे आगे आपका आगे का तिनचिका देखिए, अभी का तिनचिका देखिए। अभी तिनचिका में क्या बनाया, एक मेडिकल कॉलेज दे दिया, कभी सोचा था नहीं, कभी हम लोग नहीं सोचा था तिनचिका में मेडिकल कॉलेज हो गया, कभी सोचा नहीं। ऐसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, ऐसा हमारा मार्केट बन रहा है, कभी सोचा था? कभी सोचा? इतना बढ़िया हम लोग 4 लाइन बना है। अभी देखिए आप आगे डिब्रूगढ़ जाने के लिए 1.5 घंटा लगता था, अभी कितना 30 मिनट 35 मिनट लगता है। तो अभी प्रगति साइड में है, किस साइड में? प्रगति साइड में रहेगा। ये बीजेपी सरकार में असम में कहती है कि हम सुरक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम कभी खराब नहीं होने देते, लेकिन पिछले 1 सालों से देखा जाए जो असम की परिस्थिति है अभी उससे रूबरू है। कई लोगों को सीधे तौर से टारगेट किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा सरेआम जलील भी किया जाता है। देखिए जिनसे भी इंटरव्यू किया ये सवाल मैं पूछता हूँ, सरेआम जलील किया जाता है, लेकिन इसमें बीजेपी सरकार कोई ठोस कदम उठाते हुए नहीं देखा गया है ताकि ये चीज ना हो, इस पर ठोस कार्रवाई हो, ऐसा नहीं देखा गया। क्यों? अब देखिए एक्शन नहीं लिया, ऐसे बात नहीं, एक्शन तो लिया है। तो चुनाव का माहौल, अभी चुनाव का माहौल में तो हम लोग का जो अपोजिशन पार्टी ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन सक्सेस हुआ नहीं, वो कोशिश कर रहा है। हम लोग का बीच में वो कुछ ना कुछ तो हम लोग का माहौल खराब करेगा, परिस्थिति खराब करेगा, सोच रहा है। तो लेकिन हम लोग का बीजेपी दल का पूरा एक्सपीरियंस रहा है, वो पारदर्शिता पूरा है। हम इसीलिए सोच रहा है इलेक्शन का अभी चुनाव आ रहा है, हम लोग को टेक्निक से काम उठाना है, हम लोग टेक्निक से काम उठाए। और ये ऐसा बात नहीं है, हम लोग का पूरा रेडी है। तो बीजेपी सरकार ने हर एक समय पे पूरा उन लोग रेडी है, तो कैसा क्या काम, कैसे माहौल ठीक करना है। तो पोस्ट तक आजकल तो फेसबुक का जमाना हो गया, तो आजकल बच्चा लोग जो देख देता है, तो हम लोग का अपोजिशन लोग भी जो देख देता है, तो उसके बारे में हम लोग सोचना नहीं इतना है। तो यही है। और तो अभी चुनाव के लिए ज्यादा ऐसा हो रहा है, अपोजिशन पार्टी इसे कह रहा है। चुनाव के लिए जो बात कहा, तो ये कहीं चुनाव का ही एक तो रणनीति नहीं है जो ठीक चुनाव से पहले, चुनाव जब घोषणा होगी 2026 में विधानसभा चुनाव है, ठीक 1 से 2 महीना पहले जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं और जो डरा धमकाने का काम है, उन्हें पकड़ के बीजेपी जेल में डाल देगी और बाकी लोगों का वाहवाही लेगी, ऐसा कुछ है? तो ऐसा बीजेपी कर सकता है क्या? गलत करेगा तो होगा। हाँ। जो गलत करेगा उसको पकड़ेगा। हाँ। तो सीधा बात है, गलत काम जो करेगा उसको पकड़ेगा, तो गलत नहीं करेगा तो क्यों पकड़ेगा? होगा क्या? आए नहीं चाहे क्या?
चले, गलत जो किए करेंगे वो पकड़े जाएंगे, जो गलत नहीं करेंगे वो बच जाएंगे। तो ये है काजल गोहाई जी, तिनसुकिया उन्नयन प्राधिकरण के सभापति। हम उनके साथ कई तरह की उन्होंने बातें की और हमने जैसा सोचा था उनसे सटीक जवाब मिलेगा, और सटीक जवाब उन्होंने खुलेआम दिया है। और यूं ही जो खास बात कार्यक्रम में नए नए मेहमानों के साथ हम रूबरू होंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, उनके निजी जीवन, राजनीतिक जीवन और असम की समस्या में ऐसे ही हम उनसे पूछताछ करते रहेंगे। काजल गोहाई जी, सबसे धन्यवाद आपको एनी न्यूज के इस खास कार्यक्रम को समय देने के लिए, और बहुत बहुत आपके आने वाले समय में हम भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप हमेशा स्वस्थ रहें और यूं ही लोगों की सेवा करते रहें। नमस्कार, एनी न्यूजक मैं धन्यवाद जनाइछु আজি মোক এখন সুবিধা দেওয়ার। तो यूं ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनी न्यूज, और भी खास कार्यक्रम में जो खास मेहमान आते हैं, यूं ही हम उनसे भी ऐसे पूछते रहेंगे सवाल और जानेंगे उनकी मन की बात और कुछ राजनीतिक बात। तो यही है खास बात की खासियत, जो हम लोगों को, खास लोगों को चुन चुन को लाते हैं और उनसे उनकी मन की बात करते हैं। ऐसे ही नए नए मेहमानों की जो खास बात सुनने के लिए बने रहिए एनी न्यूज के साथ, और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनी न्यूज।